श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 15 फरवरी का दिन बहुत ही विशेष है। महाशिवरात्रि का महासंयोग है। वर्ष भर में एक बार आने वाली इस महाशिवरात्रि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय आप कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यह हमारा महाशिवरात्रि के उपायों का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दी है, जिसमें टच करके आप पार्ट 1 और 2 भी देख सकते हैं। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक ऐसा उपाय बताया था जो कि महाशिवरात्रि के दिन दोपहर के 12 बजे किया जाता है। जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, बार बार बीमार हो जाता है, परेशान रहता है, तो आपको 7 बेर लेनी है। 7 बेर को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर शिवलिंग पर दोपहर के 12 बजे अर्पित कर देना है। आपकी रोग बीमारी जो भी है वह 3 माह में समाप्त होना शुरू हो जाती है। यह विशेष उपाय आपको महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर करना है। घुमाते समय आप घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घुमाइए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उपाय करते समय आप कुंदकेश्वर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, जब आप बेर को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो बेर को शिवलिंग पर अर्पित करते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। दोपहर के 12 बजे यह महाशिवरात्रि के दिन बेर को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा, पर एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करने से पहले सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। जैसा जैसा डॉक्टर कहे वह सभी कार्य करने हैं। उसके साथ साथ यह सरल और आसान उपाय करना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धतूरे से जुड़ा एक महाशिवरात्रि का ऐसा उपाय बताया था जो महाशिवरात्रि की रात्रि को किया जाता है। जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, बहुत कष्ट में जीवन निकल रहा है, बहुत तकलीफ में जीवन निकल रहा है, धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको धतूरे को हल्दी में डुबो कर निकाल लेना है। रात्रि के 12 बजे आपको इस धतूरे को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। इसके बाद 5 से 10 मिनट या 15 मिनट थोड़ी देर वहीं पर बैठकर भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। इसके बाद उस धतूरे को आपको वहाँ से उठा लेना है, मतलब शिवलिंग से उठा लेना है। इस धतूरे को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए प्राप्त करना है और लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापार वाले स्थान पर कहीं पर भी उसे बांध देना है या फिर रख देना है। व्यापार आगे बढ़ता ही चला जाएगा। यह उपाय आप अपनी खेती के लिए भी कर सकते हैं। उस प्राप्त किए हुए धतूरे को अपने खेत में कहीं पे भी आप उसे गड़ा सकते हैं। धतूरे को आप अपने खेत में ले जाकर कहीं पर भी गड़ाएं, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि का है, अन्य दिन ना करें। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने महाशिवरात्रि के दिन करने को कहा है। यह महाशिवरात्रि का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, इसलिए आपको यह उपाय अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि में अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल दें, अपना दुख दर्द तकलीफ भोलेनाथ को बता दें, इसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को महाशिवरात्रि में करने से अगली शिवरात्रि के पहले आपको आपकी कामना पूर्ण होती हुई निश्चित नजर आने लगेगी। साथ में प्रयत्न भी करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सफलता जरूर देखने को मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 काली मिर्च, 7 काली तिल के दाने लेना है। इसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में आप कभी भी जा सकते हैं। सुबह चाहें, दोपहर में चाहें, या शाम को चाहें, या रात्रि को चाहें, कभी भी जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। 1 काली मिर्च और 7 काली तिल के दाने आपको अपनी हथेली में लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको अर्पित कर देना है। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि महाशिवरात्रि के दिन 3 स्थान पर दीपक से संबंधित एक विशेष उपाय है। यह उपाय करने से इसका लाभ आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है, इसलिए उपाय काफ़ी सरल और आसान है। घर का कोई एक सदस्य भी अगर यह उपाय करता है तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन आपको 3 स्थान पर 3 दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। कैसे दीपक प्रज्वलित करना है, किनका उपयोग करते हुए प्रज्वलित करना है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि उपयोगी जानकारी आप तक पहुंच सके। महाशिवरात्रि के दिन दीपक आपको 3 अलग अलग स्थानों में प्रज्वलित करना है। एक स्थान है बेलपत्र का, एक स्थान है भोलेनाथ के मंदिर का और एक स्थान है घर के मुख्य द्वार का।
आगे पीछे दीपक हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई क्रम निश्चित नहीं है, बस 3 स्थानों पर दीपक लगाना है। पर आप प्रयास करें कि सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाएं। यहाँ पर आप लंबी बाती का दीपक लगाएंगे जिसमें आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक की लो बेलपत्र के वृक्ष की ओर हो, इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करें और इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर ना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माता आदिशक्ति भवानी, माता पार्वती का स्मरण करते हुए, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए यह दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाए। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद भोलेनाथ के मंदिर में जो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे वह गोल बाती का रहेगा। घी या तेल जो आपको ठीक लगे उसका आप उपयोग कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में दूसरा दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार में घर में प्रवेश करने से पहले प्रज्वलित करना है। घर के मुख्य द्वार में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह दीपक लंबी बाती का रहेगा। दीपक की लो घर की ओर या फिर घर से बाहर की ओर होगी, इस बात का ध्यान रखें। जैसा आप रखना चाहें वैसा रख सकते हैं। आप घर में प्रवेश करने से पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे, इस बात का आप बस ध्यान रखें। तीनों दीपक प्रज्वलित करते समय शिव और शक्ति का स्मरण कर सकते हैं, भोलेनाथ का स्मरण कर सकते हैं और अपनी जो भी कामना है हर दीपक के साथ भोलेनाथ से कह सकते हैं। यह दीपक आपके लिए मैं प्रज्वलित कर रही हूँ। मेरे जीवन में जो अंधकार है उसे अब आपको ही दूर करना है, आपको ही संभालना है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए दीपक प्रज्वलित करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। घर का एक सदस्य यदि यह उपाय करता है तो लाभ घर के सभी सदस्यों को देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि का दिन रहेगा। गुरुजी ने सभी से कोई सा भी पौधा या वृक्ष लगाने को कहा है, वृक्षारोपण करने को कहा है। आप चाहे तो बेलपत्र का पेड़ लगाएं अपने घर पे। शिवरात्रि के 1-2 दिन पहले पौधे को ले आए और शिवरात्रि के दिन उसकी पूजा करके अर्थात उसमें थोड़ा सा जल अर्पित करके, ज़्यादा कुछ अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। दूध ना अर्पित करें, अन्य कोई सामग्री अर्पित ना करें, नहीं तो उस पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। सिर्फ जल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और उसे ले जाकर अपने घर के नज़दीक में अगर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर वृक्षारोपण होते हैं, कोई गार्डन है या कुछ है तो वहाँ कर दें। यदि मंदिर है, मंदिर में जगह है वृक्ष लगाने की, तो वहाँ पर जाकर आप इसका वृक्षारोपण कर दें। और एक बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक माह में आपको उस वृक्ष में जाकर जल जरूर अर्पित करना है। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि जो भी वृक्ष आप लगाते हैं उसे लगाकर भूलना नहीं है, उसे अपने बच्चे जैसे बड़ा करना है। आगे चल के उस वृक्ष का जो छाया का उपयोग होगा, किसी को छाया मिलेगी तो उस छाया का जो पुण्य फल होगा वह आपको भी प्राप्त होता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है और महाशिवरात्रि के उपायों का अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 4 जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें, तभी हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर आ पाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।